ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो के राजा जी एक रे नो रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। भगवान को किस किस रूप में लोग देखना चाह रहे हैं? कहा कि अरे वही हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर। भगवान को किस किस रूप में लोग देखना चाह रहे हैं? तब तक कुछ ऋषि गण आए तो कहा कि अरे ये सब जीएम डीएम सीएम ये तो महाराज कलयुग की बात है, त्रेता युग में आओ। भगवान का जन्म त्रेता युग में हुआ था, त्रेता युग में आओ। तो कहा कि महाराज त्रेता युग में आप गायक लोग जो हैं कहने लगे कि बबुआ हमार महाराज हुई हैं राजा और धीराज हुई हैं हो। ए ललना अखिल भूमंडल सिरताज हुई हैं हीरा पोखराज हुई हैं हो। किसी से उनकी मंजिल का पता क्या बात है पाया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। भगवान को किस प्रकार से मिथिला वासियों ने भगवान का जब विवाह हुआ तो किस प्रकार से महाराज सखियाँ उनको रोकती हैं, ये हमारे भोजपुरी समाज के लोग इसको गाते हैं कि अरे ए पहुना यही मिथिले में रहुना, अरे जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी माँ, अरे तौने सुख बा कहूना, अरे ए पहुना यही मिथिले में रहुना। इस प्रकार से भजन गाया है कि रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाइब हो, और 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहा। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। सखियाँ भगवान से कह रही हैं कि प्रभु यदि आप यहाँ पे रुक जाते हैं तो 1 महीना के भीतर आपको काले से गोरा बना देंगे। और झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, अरे मौका एगो देहूँ ना, अरे ए पहुना यही मिथिले में रहुना। महाराज जी बहुत आगे जाएं और स्थिर हो जाएं, सबसे बड़ी चीज है। देखिए हम आपको बताते हैं, हम साधु आदमी, हमारा क्या है, स्थिर साधु का काम है भ्रमण करना, संसार में भ्रमण करना। जो महाराज मार्ग से वितरित हो गया है, जो विचलित हो गया है संसार से, महाराज उसको फिर भगवान में लीन करना, यही तो साधु का काम है। साधुर भी ग्रस्त हृदय मुनि मान तोस्मी। संत में 3 अक्षर है, स न त। स मतलब सदाचारी, ना मतलब नम्रता, ता मतलब त्याग। जिसके अंदर तीनों वृत्ति वही है तो संत। यदि ऐसा संत मिल जाए तो आपके जीवन में बसंत खिल जाए। क्या 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उल्लास का माहौल है। हमारे साथ हैं बाल साधु राजकुमार दास जी, शास्त्रीय संगीतज्ञ, बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत मुश्किल से खोज में आए हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं महाराज जी आप 22 तारीख का? जी बिल्कुल, हम आप सभी अयोध्या धाम में हैं, भगवान श्री राम के नगरी में हैं, जिसका स्वयं भगवान श्री राम ने बखान किया कि धन्य अवध जय राम बखानी। क्या बात है। स्वयं अपने श्रीमुख से इस अयोध्या धाम का वो किया, बखान किया। और सबसे बड़ी बात है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और 1 निमिष सरजू बसे तो तुले ना तुलसीदास। स्वागत कर दीजिए अपने गायन से थोड़ा। बिल्कुल, आइए एक छोटा सा भजन हम आप सभी को सुनाएं जी, कि जो 22 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं कि बोलो जय जय श्री राम, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम, हो युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। मेरे आँखों के तारे मेरे प्यारे राम,
बोलो जय जय श्री राम। हो अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, जय जय श्री राम। हो अयोध्या आए मेरे प्यारे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री क्या बात है, क्या बात। महाराज जी सोहर हो जाना चाहिए अगर आपको हो। हाँ। सोहर हैं? बिल्कुल, एक बिल्कुल। चूंकि अभी भगवान राम पैदा हो रहे हैं एक तरह से, हाँ। अपने नया जीवन को मिल रहा है, टाट पट्टी से निकल करके अपने मंदिर में जा रहे हैं। जी। बधाई। काके रे ऐसन मनोहर क्या बात? मंगल मूरत सुहावन, सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी, ये महाराज मामा भक्तमाली जी का पद है। हाँ। इसको पूज्य राजन जी ने भी गाया है। हाँ। कि राजा जी, ए राजा जी एक रे नो रहल ह जरूरत मुहूरत खूबसूरत नो हो। तो किसी ने क्या कहा कि अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं, अरे नाना ई त डीएम हुई हैं हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं, अरे नाना ई त डीएम हुई हैं हो। ए ललना हिंद के सितारा ई त सीएम हुई हैं, ओह से ऊपरा पीएम हुई है हो। भगवान को किस किस रूप में लोग देखना चाह रहे हैं? कहा कि अरे हुई हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर। भगवान को किस किस रूप में लोग देखना चाह रहे हैं? जी। तब तक कुछ ऋषि गण आए तो कहा कि अरे ये सब जीएम डीएम सीएम ये तो महाराज कलयुग की बात है, त्रेता युग में आओ। भगवान का जन्म त्रेता युग में हुआ था, त्रेता युग में आओ। तो कहा कि महाराज त्रेता युग में आप गायक लोग जो हैं कहा कहने लगे कि बबुआ हमार महाराज हुई हैं, राजा और धीराज हुई हैं हो। ए ललना ए ललना ए ललना अखिल भूमंडल सिरताज हुई हैं, हीरा पोखराज हुई हैं हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ये महाराज जी ऐसे हैं कि इनके गायन से बहुत लोग बन गए, कितने लोग कमा लिए यूट्यूबर, कितने चैनल वाले, लेकिन ये यहीं पर हैं। कारण है कि स्थिर नहीं है, ये भ्रमण करते रहते हैं, कभी यहाँ पर हैं, कभी वृंदावन में हैं। संजोग से मिल गए इनकी वेशभूषा, आप देख लीजिए, नहीं तो भगवा धारण करते हैं। महाराज जी कुछ आप भी? हाँ बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। आप भी, आपका शुभ नाम महाराज जी? जी मेरा नाम सत्यम दुबे है। सत्यम दुबे जी। हम कुशीनगर के निवासी हैं, लेकिन इस समय अयोध्या हैं और 1 तारीख को मोदी जी भी आए थे। यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आए और कानून व्यवस्था भी अच्छी थी। और यहाँ पे जो कार्य चल रहा है इसके समझ लीजिए बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे अयोध्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अरे कुछ गाते भी हैं आप? जी जी। अरे तो फिर वहाँ शुरुआत होनी चाहिए। चलिए एक भजन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। क्या बात। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। प्रमुख जी है, देखिए प्रमुख जी है, कहाँ से आए महाराज जी? कुशीनगर से। कुशीनगर से आए हैं। राम नाम की सुनामी में गोते लगाने चले आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत आनंदमय जीवन अपने आप को महसूस हो रहा है। ये अयोध्या राममय हो गया है। अयोध्या ने पूरा देश और विश्व राममय हो गया है। 30 साल 34 साल पहले आप कितने बड़े थे जब कार सेवकों ने बलिदान किया था, गोलियां चली थी गलियों में? क्या आपको कुछ मंजर याद आता है? कुछ याद आपको आ रहा है? क्योंकि ये तो बच्चे थे, ये बाल साधु शायद ये पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे। नहीं थे। आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ देखने को नज़ारा इसलिए याद आ रहा है कि जब हम लोग कितने बड़े थे आप? करीब 20-25 साल के आसपास। 20-25 साल के थे। इसका मतलब 55 साल के हो गए। 20 के आसपास थे हम। फंस गए। नहीं, 20-25 के आसपास थे, लेकिन हम लोग को इतना याद आता है कि जब हम लोग देखते थे और जब सुनते थे कि वहाँ मस्जिद को तोड़ दिया गया है और राम मंदिर, राम राज पुनः स्थापित होगा, हम लोग उस
परिवार से बिलोंग करते हैं, जो देरा हुआ हम लोग, हमारा परिवार शीश हुआ करता है। जी 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 महाराज जी, एक गजल आपने सुनाया था जो अध्यक्ष जी के सामने पार्क में बैठ के, याद आ रहा है, फेसबुक पे बड़ी वायरल हुई थी, वो गजल गा दीजिए, धार्मिक गजल। हाँ, वो गज़ल का मतलब है कि गजल का वो था, बाकी वो भजन था, वही गज़ल या भजन कहिए, वो दोनों में चल सकता है। वो दोनों में देखिए कुछ गज़लें ऐसी होती हैं उसको मंदिर में भी गा सकते हैं। गायन के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि भगवान का गायन जो है ये एक भगवान से मिलाने का साक्षात एक आधार है। तो कहा जाता है, वो गज़ल जो हमने सुनाया था वो था, किसी से उनकी मंजिल का पता क्या बात है, पाया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा जो हर एक साज पे गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। क्या बात है, क्या ये देखिए अयोध्या में उत्सव का माहौल है, चारों तरफ मंगल ही मंगल दिखाई पड़ रहा है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम टाट पर टाट से अपने जो है उनका तंबू था उससे जो है अपने उसमें, हाँ मैडम आप भी आइए एक तरफ, हाँ क्या कहना चाहेंगी 22 तारीख को भगवान राम ना कहेंगे कि प्रभु राम अपने घर में विराजे और हमारे अयोध्या में फिर राम राज्य आए, पूरा विश्व राम राज्यमय हो जाए, बस यही शुभकामना है। प्रश्न है आपसे, ये बताइए, कुछ जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं, कुछ काल्पनिक बताते हैं भगवान को। अभी परकल्प टिप्पणी किया उन्होंने कि भगवान जब अस्पताल जाओगे, जब आपको चोट लगेगी, भूख लगेगी तो आप हम आज क्या मंदिर जाएंगे, उनके बारे में क्या कहना है? वो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं और राजनीति अपना चमकाने के लिए बस उल्टा बोलेंगे ताकि हम विपक्ष में हैं तो कुछ भी बोलेंगे, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई भगवान हमारे भगवान है, सनातन से चला आ रहा ये हमारा जो भारत है वो सनातन धर्म से ही विकसित है पूरे विश्व में, तो उन लोगों का ऐसे कहना कोई मायने नहीं रखता। एक लोग अगर एक बात कह रहे हैं, खिलाफ कह रहे हैं, पूरा विश्व आज राम का नाम जप रहा है, पूरे विश्व में राम जी का जय जयकार हो रहा है, तो बस हम तो बस जय श्री राम न्योता का इंतजार कर रहे हैं लोग जो शहीद हुए थे गोलियां चलाने वाले, उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 22 तारीख को जो मोदी जी आ रहे हैं, तो हमने सुना है कि महाराज मिथिला से काफ़ी भगवान के लिए सामान भेंट आदि आए हैं, तो एक छोटा सा भजन मिथिला के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा कि भगवान को किस प्रकार से मिथिला वासियों ने, भगवान का जब विवाह हुआ तो किस प्रकार से महाराज सखियाँ उनको रोकती हैं। ये हमारे भोजपुरी समाज के लोग इसको गाते हैं कि अरे ए पहुना यही मिथिले में रहुना, अरे जौने सुख बा ससुरारी माँ, जौने सुख बा ससुरारी माँ, अरे तौने सुख बा कहूँ ना, अरे ए पहुना यही मिथिले में रहुना। इस प्रकार से भजन गाया है कि रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब हो, और 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहा, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। सखियाँ भगवान से कह रही हैं कि प्रभु यदि आप यहाँ पे रुक जाते हैं तो 1 महीना के भीतर आपको काले से गोरा बना देंगे। और झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, अरे मौका एगो देहूँ ना, अरे ए पहुना यही मिथिले में रहुना। महाराज जी बहुत आगे जाएं और स्थिर हो जाएं, सबसे बड़ी चीज है। देखिए हम आपको बताते हैं, हम साधु आदमी, हमारा क्या है, स्थिर साधु का काम है भ्रमण करना, संसार में भ्रमण करना। जो महाराज मार्ग से वितरित हो गया है, जो विचलित हो गया है संसार से, महाराज उसको फिर भगवान
में लीन करना, यही तो साधु का काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। साधुर भी ग्रस्त हृदय मुनि मान तोस्मी। संत में 3 अक्षर है, स न त। स मतलब सदाचारी, ना मतलब नम्रता, ता मतलब त्याग। जिसके अंदर तीनों वृत्ति वही है तो संत। यदि ऐसा संत मिल जाए तो आपके जीवन में बसंत खिल जाए। क्या बात, एक बार फिर जय श्री राम बोलिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।